भक्कर में जमात इस्लामी के जिले दफ्तर में बदल दो निज़ाम तहरीक के तहत पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अवामी रेफरेंडम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी शमाली पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल वहाब खान नयाजी, जिली अमीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह और अमीर जमात इस्लामी भक्कर शहर डॉक्टर निसार अहमद मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत का बल्दियाती कानून अवाम दुश्मन है, जिसके खिलाफ 15 जनवरी से जिला भर में 25,000 बैलेट पेपर्स के जरिए अवामी राय ली जा रही है। चलते हैं गुलाम यासीन खोखर की जानिब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज, खबर सच के साथ। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारा पैगाम जो है वो पब्लिक तक पहुंचाने का ज़रिया बने। तो आज की ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान पूरे पंजाब में जो है वो बल्दियाती काला कानून जिसे बल्दियाती 2025 एक्ट है उसको जमात इस्लामी ने काला कानून करार दिया है और उस हवाले से आज से हम अवामी रेफरेंडम का आगाज़ करने जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट बखर को जो है वो 25,000 बैलेट पेपर हमने जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम से वो फिल करवाने हैं और इस तरह हमने तहसील हेडक्वार्टर्स पे और बाकी जो बड़े कस्बात हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने कैंप भी लगाने हैं और फिर पब्लिक तक बाज़ारों में मंडियों में भी जाना है और वहाँ हमारा जो है वो 5 नुकाती एक इसमें रेफरेंडम के अंदर वो फार्मूला है बल्कि मुतालबात हैं तो वो हमने इसमें रखे हैं। तो वो मज़ीद तफसीलात जो है वो आपको हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब बताएंगे। इस हवाले से बस मैं आपको आगाह कर दूं कि इंशाअल्लाह आज से हमारा आगाज़ हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि हम ये जितने हमें बैलेट पेपर मिले हैं ये हम पब्लिक तक पहुंचकर पब्लिक को आगाह करके उनसे राय लें कि ये जो बल्दियाती एक्ट है, ये जो काला कानून है, इसका जो तरीक़ाकार और इसमें जो शराइत हैं तो ये ठीक हैं या गलत हैं और बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए उस हवाले से हम पब्लिक से राय ले रहे हैं। मज़ीद डिटेल जो है मोहतरम अब्दुल वहाब खान नईस साहब आपको बताएंगे। मैं बखर से आए हुए अपने सहाफ़ी भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जमात इस्लामी बखर की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। जिस तरह ज़िक्र हुआ कि जमात इस्लामी पंजाब के अंदर ये बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के हवाले से मुहिम चला रही है और वो जो सिस्टम है जिस तरह का दिया गया है उस हवाले से लोगों को आगाह करने के लिए कि लोगों ये तुम्हारे हकूक़ पर हुक्मरान इस तरह डाका डालते हैं और वो इख्तियारात नीचे देने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाते, अगर करवाते भी हैं तो वो बिल्कुल लूले लंगड़े किस्म के ताकि इन लोगों को इख्तियारात भी ना हो। हालांकि दुनिया भर के अंदर और पाकिस्तान के आइन के अंदर भी है कि बल्दियाती इदारों को आइनी इख्तियारात होंगे और उनको दफ़ा एक तो हमारी जो आइन के अंदर लिखे 140 के तहत माली इंतज़ामी सारे इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन अलमिया है हमारे इन हुक्मरानों का ख़ुसूसन पीपल पार्टी और नून लीग के अंदर जब भी इलेक्शन हुए हैं उन्होंने उनको इख्तियारात नहीं दिए बल्कि वो नुमाइंदे अपने हाथ के अंदर रखते हैं हमारे MNA और MPA ताकि जितने भी फंड हमारे जरिए खर्च हों नीचे ना जाए। अब भी इन बल्दियाती इदारों को भी इसी तरह लूला लंगड़ा जो है ना वो बनाया जा रहा है ताकि हमारे बाज गुजार रहे हैं। अब एक तो जुल्म उन्होंने ये किया है कि जिला काउंसिल को ख़त्म कर दिया है और तहसील काउंसिल होगा, तहसील का चेयरमैन होगा और वो DC के मातात होगा। अब देर उसके पास क्या इख्तियारात होंगे, वो तो हर वक्त उन्हीं को देखता रहेगा। हालांकि 2001 वाला जो बल्दियाती निज़ाम था वो सबसे बेहतरीन था, उसके अंदर बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात थे, जिला नाज़िम के नीचे था DCP और सारी इंतजामिया भी और वो उस दौर के अंदर आप देखते हैं कि काम भी बहुत ज़्यादा हुई और हमारे कराची के अंदर नेमतुल्लाह खान नाज़िम थे, उन्होंने उस बजट को 7 अरब से 42 अरब तक ले गए और अवाम पर कोई टैक्स भी नहीं लगाया था, तो ज़ाहिर है उन्होंने डिलीवर किया था। हम चाहते हैं कि इन इदारों को भी बाख्तियार बनाया जाए, ये इंतजामिया DC वगैरह के चुंगल के अंदर ना हो बल्कि वो खुद बाख्तियार हो, वो कोई काम कर सकें, कोई अपनी प्लानिंग कर सकें, उनको मालियाती इख्तियार हों, इंतजामी इख्तियारात हों। इसी तरह उन्होंने दूसरा जुल्म ये किया है कि उन्होंने इन इदारों को गैर जमाती किया है और उससे बड़ा जुल्म फिर ये किया है, डंडी इस तरह मारते हैं कि 1 महीने के बाद इन काउंसलर को किसी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करना
इन नून लीग की हुकूमत को पंजाब के अंदर ये है कि यहाँ पर हो सकता है लोग हमारे ऊपर अदम एतमाद करते हैं। ज़ाहिर फार्म 47 के जरिए इख्तिदार के अंदर हैं, इदारों की सरपरस्ती के अंदर ये सारे काम कर रहे हैं, तो उनको खौफ है कि आवाम हमारे खिलाफ नफरत के इजहार ना कर दें। इसलिए आप देखें, आप अभी ज़िमनी इलेक्शन था लाहौर के अंदर, उन्होंने किसी को कागजात भी जमा नहीं कराने दी, हत्ता कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार के जो वकील थे उनको अगवा कर लिया गया। यानी इस तरह का ये जुल्म करते हैं। तो जमात इस्लामी इसलिए ये आज से रेफरेंडम की मुहिम का आगाज कर रही है कि लोगों को आगाह किया जाए कि लोगों ये तुम्हारे हमदर्द नहीं है, बल्कि ये डकैत हैं, तुम्हारे हुकूक पे डाका डालते हैं, तुम इख्तियारात भी नहीं देना चाहते, और काउंसलर को भी गैर जमाती, ताकि फिर उनको जब देखेंगे कि ऊपर हुकूमत तो नून लीग की है तो वो फिर नून लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे, और उनको खौफ होगा कि अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमें फंड नहीं मिलेंगे। एक मसला होता है, सही होता है, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं। जमात ने यह मुतालबा किया है कि इनको जमाती बुनियादों पर किया जाए, और दूसरा यह है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट आवाम के जरिए किया जाए। आवाम के नुमाइंदे होंगे तो फिर ज़ाहिर उनको एहसास भी होगा ज़ाहिर है कि हम भाई 4-5 साल फिर हमने आवाम के पास जाना है। ये चीज़ें इसी तरह उनको इख्तियारात दिए जाएं, उनको बाख्तियार बनाया जाए, और उनको हाफ ट्रेडिंग का जरिया ना बनाया जाए, खरीदो फरोख्त ना हो। और इसी तरीके से हम समझते हैं कि ये जो काला कानून जमात इस्लामी इसलिए इसको करार दिया कि इसके अंदर ये सारी खराबियां मौजूद हैं। आप देखें, ज़ोरान ममदानी बना न्यूयॉर्क का, वहाँ का मेयर, क्यों? उसको इख्तियार है, उसने वेनेजुएला पे जब अमेरिका ने ट्रंप ने हमला किया उसने उसकी मजम्मत की है। आप मुझे बताएं, यहाँ का कोई चेयरमैन ये तस्वर कर सकता है कि वो मुल्क के सरबराह पे कोई तनकीद करे? वो तो उनके बाजगुजार होते हैं, उनके आगे पीछे फिर रहे होते हैं। तो इसी तरह लंदन के मेयर को देख के सादिक खान, लेकिन उन्होंने काम भी फिर किए, और उन्होंने अपने अपने उन इलाकों को बदल के रख दिया है। जमात इस्लामी चाहती है कि ये असम्बलियों का काम है कानून साजी करना, आइन साजी करना। उनका ये काम नहीं है कि फंड के जरिए जो है ना वो सारे काम करें, बल्कि ये बल्दियाती नुमाइंदों का होगा। तो फिर जमहूरियत भी परवान चढ़ेगी। ये हमारे एक ऐसे समझे कि ये जमहूरियत की नर्सरियाँ हैं बल्दियाती इदारे। अगर ये बाख्तियार होंगे, वो डिलीवर करेंगे, तो इन्हीं से लोग आगे हमारे नुमाइंदे बनेंगे और बेहतर अंदाज के अंदर काम कर सकते हैं। तो जमात इस्लामी इसी हवाले से ये कैंपेन शुरू कर रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हमेशा कौम की तर्जमानी की है, कौम के एहसासात का उसको ज़बान दी है और हुक्मरानों तक पहुँचाई है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करे। आज तक न्यूज़, खबर सच के साथ।